Good morning, students. Today we are doing our next exercise 6.3, that is tangent and normal of applications of derivative. Tangent and normal. What do you mean by tangent and what do you mean by normal? Tangent आपने जैसे 10th क्लास में पढ़ रखा है कि एक सर्कल है, अगर कोई लाइन सर्कल को वन पॉइंट पर टच कर कर निकलती है यहाँ से ऐसे, तो वो यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, जो रेडियस है वो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है और 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो एक सर्कल में आप चाहो तो जितने मर्जी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट टेंजेंट ओ। तो यहाँ पर भी टेंजेंट जो है वो सेम यही है कि अगर एक कर्व है, कर्व को कोई लाइन टच करती हुई जा रही है, ठीक है, आइदर वो टच ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और बोथ, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये है दैट इज़ अ टेंजेंट लाइन, ठीक है, दैट ए पॉइंट इज़ नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, और ये कोई ना कोई पॉइंट पर टच करती है, से x1 y1, और ये फंक्शन आपको गिवन है एफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर आपको मेन क्या याद रखना है, टेंजेंट मतलब डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि फंक्शन का एफ डैश एक्स, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो टेंजेंट कहलाता है। टेंजेंट को हम स्लोप भी बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट और उसका नेगेटिव। जैसे दो लाइंस पैरेलल हो तो क्या होता है, दे हैव इक्वल स्लोप, ठीक है, और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या होता है, देयर स्लोप। अगर इसको m1 m2 की बात करें तो पैरेलल के केस में क्या होगा, स्लोप ऑफ m1 m2, कि दोनों लाइन का स्लोप जो है वो इक्वल होगा। अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होता है, दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट -1, यानी कि एक जो स्लोप है वो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि रेसिप्रोकल एंड नेगेटिव ऑफ अनदर। और इक्वेशन अगर आपको फाइंड करने के लिए कह दिया जाए और आपको क्या चाहिए, एक पासिंग पॉइंट चाहिए होता है और एक क्या चाहिए होता है, स्लोप, तो लाइन कैसे बनती है, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। तो अगर टेंजेंट की लाइन बनानी है तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स लगाओगे। अगर आपको नॉर्मल की लाइन ड्रॉ करनी है, बनानी है, फाइंड करनी है, तो यहाँ पर 1/m जो है उसका रेसिप्रोकल यूज़ होगा। बाकी सभी कंसेप्ट सेम रहेगा कि लाइन ऐसे बनेगी। दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। अब इस एक्सरसाइज में आपके पास किस टाइप के क्वेश्चन है, फर्स्ट फाइंड स्लोप एट सम पॉइंट, फर्स्ट आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सेकंड फाइंड द पॉइंट्स, फाइंड द पॉइंट्स एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस। तो कंडीशन क्या याद रखनी है, जब जब आपका टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो आप हमेशा डी वाई बाई डी एक्स को ज़ीरो रखेंगे। अगर वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो डी एक्स अपॉन डी वाई को ज़ीरो रखा जाएगा, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व दिस एट द पॉइंट 4। तो y आपको दे रखा है 3x4 माइनस 4x, तो आप उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट इज़ 12x³ माइनस 4। अब आपको स्लोप किस पॉइंट पर फाइंड करना है, 4 पर, तो x के प्लेस पर क्या रख दोगे, 4, और सिंप्लीफाई करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x इक्वल टू 10। तो फिर y आपके पास u बाई वी अप्लाई करके आपने इसका डेरिवेटिव करना है और x के प्लेस पर क्या पुट करना है, 10। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सेम फाइंड द टेंजेंट एट x³ माइनस x प्लस 1 एट x इक्वल टू 2। तो ये आपके पास फिर आप इसका डेरिवेटिव करोगे और आपको वैल्यू पुट करोगे x की, एंड दिस इज़ द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 सेम y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x प्लस 2। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट x ही हो गया ना, तो आपने फिर इसमें x के प्लेस पर 3 पुट कर देना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 x दे रखा है a कोस क्यूब थीटा, y दे रखा है a साइन क्यूब थीटा। यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट थीटा पाई बाई 4। तो पहले सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, डी एक्स अपॉन डी थीटा। कैसे फाइंड होगा, 3a एज इट इज़ कोस स्क्वायर थीटा और कोस का डेरिवेटिव माइनस के साइन थीटा, दिस ऐसे ही dy बाई डी थीटा
3 आगे आ गया, ए साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा। अब आपने क्या किया, दोनों को डिवाइड किया, डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया, 3 से 3 कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट, साइन कोस जो भी कट गया और रह क्या गया माइनस ऑफ टेंजेंट थीटा, दैट इज़ द टेंजेंट। तो नॉर्मल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल करके उसका नेगेटिव, यानी कि 1/1 टेंजेंट थीटा। अगेन आपने इसकी वैल्यू को पुट किया, थीटा टेंजेंट पाई बाय 4 और आपने थीटा को पाई बाय 4 पुट करना है, तो आंसर इज़ 1। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, आपने इसमें भी आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल बताना है। 7th क्वेश्चन में आपके पास कंडीशन दे रखी है, देखो आपके पास ये कर्व दे रखा है, यू हैव टू फाइंड टेंजेंट, और कंडीशन क्या दे रखी है, फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल देंगे। अब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स को क्या होना पड़ेगा, 0। जब आप डी वाई बाई डी एक्स को 0 रखोगे, आपके पास एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। फिर आपने एक्स की वैल्यूज़ को किस में पुट करना है, जो आपका वाई गिवन है, वहाँ से आपके पास जो है वो पॉइंट्स आ जाएंगे। इज़ इट क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चेंज हो गया, आपके पास y जो है वो दे रखा है x माइनस 2 का स्क्वायर। आपको कंडीशन क्या दे रखी है कि जो इसका जो टेंजेंट है वो इस लाइन के स्लोप के इक्वल है, तो आपने इसका टेंजेंट यानी कि डेरिवेटिव कर दिया। अब 2 पॉइंट से स्लोप कैसे निकलता है, यानी कि m निकालना हो तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि दिस। अब दोनों के स्लोप पैरेलल हैं, यानी कि दोनों को इक्वल रखना पड़ेगा। इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x रखने पर आपको फिर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको यही दे रखा है कि दोनों लाइन का टेंजेंट इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपके पास यही है। अब उसके बाद आप अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ। एक्स स्क्र बाई 9 प्लस वाई स्क्र बाई 16 इज इक्वल टू 1। यू हैव टू फाइंड द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आपने फर्स्ट इसका डेरिवेटिव किया, आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया, माइनस 16x अपॉन 9y अपॉन 16x। अब फर्स्ट केस में यहाँ पर आया 16x अपॉन 9y। अगर टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो डी वाई बाई डी एक्स 0, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स 0, यानी कि आपके पास x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। जब x को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो y यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, प्लस माइनस 4। सिमिलरली जब टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है तो आप क्या रखोगे, डी एक्स अपॉन डी वाई 0, तो आपको y 0 मिलेगा। जब y 0 मिलेगा तो आपके पास x जो है वो प्लस माइनस 3 आ जाएगा। तो आप इसकी पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करेंगे, जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आएगी आप लोग फिर मुझसे पूछ लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।